बिना मकान के रह कैसे रहे हो आप लोग, खास तौर पर बच्चे लोग। घर नहीं है, द्वार नहीं है, रोड में आके बैठे हैं तो अब कैसे पढ़ाई करो बताओ ना। सब बस वही टाइम से ना ये सब घर वर के मामला चालू हुई से ओकरे वजह से मोर पढ़ाई बंद हो गई। जैसे भी ये तंबू दान के ओमा भी नोटिस चिपका दे कि तोड़ो तोड़ो करके, ठीक है। और घर में और छोटे छोटे बच्चा है जो मन पढ़ाई करत रही से ओकर बुक वुक सब वही घर में दब गई। ये मन सुनत नहीं, हमारे मन कितना दिन से बोला था, देखत भी नहीं है, देखते न्यूज में, लेकिन हंसते मन, शर्म नहीं आए मला। हमन पूरा गाँव वाला एक बोला था कि वही घर ला फिर से बना के घर ला बचाबो कि हम स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई करबो। घर की टेंशन की वजह से ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। इतना इतना लोन लेके घर बनाहन, फिर अब और लोन तो ले नहीं सकन। बैल होते तो का मतलब हमारी पढ़ाई करे से, ओकरे वजह से बस मैं पढ़ाई छोड़ती हूँ। बेटियों को तो ऐसी बाहर में निकाल दिए हैं, तो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं। सब बुक तो वही घर में दब गए ना, ओकरे वजह से सबकी स्कूल जाना बंद हो गया। क्या बोलते हैं सरकार, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। ऐसी सरकार होता है क्या। अब हमन घर के मांग करत हन, सरकार हमार घर देल पड़ी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और नकटी की खबर के बारे में बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे चैनलों ने दिखाई, हमने भी बहुत सारी खबरें दिखाई, लेकिन नकटी को लेकर के आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको अंदर तक हिला सकता है। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तमाम तरह के नारे हैं, लेकिन नकटी में जो घर तोड़े गए हैं उससे किस तरीके से खास तौर पर बच्चियों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बच्चियों की पढ़ाई बंद हो गई, इस जो है दर्दनाक पक्ष को हम आज आपको दिखाएंगे। हमारे साथ एक बिटिया है नोनी, जिनका नाम जो है हम इनसे ही पूछेंगे, जो नकटी की रहने वाली हैं। और इनकी पढ़ाई 12वीं के बाद छूट गई है। और 12वीं के बाद क्यों छूटी? क्योंकि उसी समय घर को लेकर के, तोड़ने को लेकर के तमाम तरह की समस्याएं शुरू हुई थी। हम सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, कब से शुरुआत हुई और पढ़ाई कैसे छूट गई। क्या नाम है बेटा आपका? प्रिया पाल। प्रिया, कब आपकी 12वीं की पढ़ाई आपने कौन से सन में की थी, कैसे पढ़ाई छूटी है? बस एकरेवन की वजह से मोर पढ़ाई छूटे है। 1 साल होते मोला पढ़ाई छोड़े, बस वही टाइम से ना ये सब घर वर के मामला चालू हुई से ओकरे वजह से मोर पढ़ाई बंद हो गई। हाँ, तो क्या क्या पहले जब नोटिस वोटिस आ रहे थे तो घर में क्या माहौल बना? बस यही तो सब एकरे वजह से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाहन। अब तो पढ़ते हैं बट अब कहाँ पढ़ हुए, देखना न घर नहीं है, द्वार नहीं है, रोड में आके बैठे हैं तो अब कैसे पढ़ाई करो बताओ ना। सब मोर घर में और छोटे छोटे बच्चा है जो मन पढ़ाई करत रही से ओकर बुक वुक सब वही घर में दब गए, तो अब कैसे पढ़ाई करबो हमन। हाँ बताना, यदि मोर घर के हरे बच्ची है ना, ये भी पढ़ाई करत रही से एकर बुक वुक सब वही दब गए, तो कैसे पढ़ाई करबो हमन। हाँ, ओकरे वजह। 12वीं आपने पिछले साल की थी, हाँ फिर उसके बाद वो नोटिस वोटिस आने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ, ओकरे वजह से मोर पढ़ाई छूट गई। तो उसमें क्या टेंशन क्या क्रिएट हुई कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई? क्या क्या ऐसा हुआ कि घर में माहौल ऐसा हो गया था कि घर बचाएं कि क्या करें, क्या था मामला? ओकरे से वजह से जब घर ला बचाबो कि हम स्कूल जाके अच्छे से पढ़ाई करबो, घर की टेंशन की वजह से ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, तो फेल वेल होते तो का मतलब हमारी पढ़ाई करे से, ओकरे वजह से बस मैं पढ़ाई छोड़ दी हूँ। हाँ, तो आप हम ये माने कि नकटी में जो नोटिस दिए बेघर करने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसके कारण आपकी पढ़ाई छूटी है, ऐसा? हाँ, हाँ। और भी ऐसे गांव में बच्चे हैं जिनको पढ़ाई प्रभावित हुई? हाँ, बहुत जने बच्चा है, अभी सबके स्कूल जाना बंद हो गए, काबर की सब बुक तो वही घर में दब गए ना, ओकरे वजह से सबकी स्कूल जाना बंद हो गया। और घर ही नहीं है तो कहाँ से स्कूल जाओ बता ना। अच्छा, एक और हमारे साथ किया है, आपका क्या नाम बेटा? छाया। छाया, ये बताओ कि जैसे 16 दिन पहले आपका मकान टूट गया है, तो बिना मकान के रह कैसे रहे हो आप लोग, खास तौर पर बच्चे लोग? बिना मकान के कोई नहीं रह सकता। जैसे भी ये तंबू दान के ओमा भी नोटिस चिपका दे कि तोड़ो तोड़ो करके, ठीक है। और वैसे मतलब बस्ती अंदर हन, जैसे काकरो भी घर मांग के वहाँ ना भी, लेकिन डेली वो साइड जाता हन, मतलब घर के जो सामान है वो सब साइड करत हन, फिर से वही ले बनाबो वही मेरे को। ये मन सुनत नहीं, हमारे मन कितना दिन से बोला था, देखत भी नहीं है, देखते न्यूज में, लेकिन हंसते मन, शर्म नहीं आए मला। तो हमन हमन पूरा गाँव वाला एक बोला था कि वही घर ला फिर से बना करी, वो जो तोड़े है ना ओला फिर से बना के। इतना इतना लोन लेके घर बनाहन, फिर अब और लोन तो ले नहीं सकन, वही जो ईंट है वही ला जोड़ो, मिट्टी है वही ला जोड़ के बनाबो घर। अच्छा, तो जब घर नहीं है तो अभी कैसे हो, क्या क्या परेशानी होती है? बारिश का मौसम भी है।
बारिश के मौसम में जे घर ककरो ककरो घर ला मांग के रिथन ओ घर मन भी दूसरा के घर है जहाँ राहत नहीं रही से बस्ती अंदर ओ घर मन ला दे कई कोई मन ह गाय भैंस ला रखत ओला दे है कई भवन भवन में है सब कोई तो ए साइड आधा से ज्यादा मन तो यही साइड रहते दोपहर में रात में सोते पानी गिरते पूरा गाय जेकर जेकर गाय भैंस रही से सब तहस नहस हो गए। एक जने यहाँ 20 ठो गाय से भैंस रही से जेमा से आप 15 ठो हेवै 5 ठो घूम घेवै वो मिलत नहीं और उखरे घर के 2 ठो गाय दब के मर गए और तो बहुत से सामान है बुक कॉपी है बच्चा मन के बुक कॉपी है और तो बच्चा मन के सामान है पढ़े लिखे के स्कूल ड्रेस अब घरे नहीं है माँ बाप मन काम धाम करके जैसे भी करके पढ़ात रही लिखात रही समझ ला वो भी अब कुछ नहीं है माँ बाप मन एती घर बचाए बर करत से वो घर तो टूटी गए अब हमन घर के मांग करत हन सरकार हमर घर देल पड़ी चाहे कैसे भी करके दे हो लेकिन हमर गाँव में चाहिए न्यू रायपुर निजान सेक्टर 30 में वो खुद जाए वहीं रहे सेक्टर 30 में इतना ही ओकर घर नहीं है तो कहाँ भी कहाँ रहते वो बोला थे कि नकटी गांव में भाटापारा में विधायक कॉलोनी बना करके पूरा 90 विधायक है शायद ओमन आधा से ज्यादा विधायक बोला थे हमारे नकटी गांव का जमीन चाहिए नहीं चाहिए करके और जब देवजी भाई पटेल से आए रही से बोल गौठान भर तो वो बोली से गौठान नहीं बना खबर है पूरा गांव वासी में रही थे तो नहीं बने भाटापारा में गौठान करके गौठान के जो बनाए बार आधे साइड से ओला नहीं बने काबर की गाँव वासी से देवजी भाई पटेल रही से भाटापारा में नरवा बने से लेकिन ये अनुज शर्मा है कुछ नहीं करे और वो मोहल्ला में खुद गेरी से वो बोली से कि मैं आंगनबाड़ी बना के दूँ और तो रोड बना के दूँ रोड मन खराब है रोड बना के दूँ करके बोल से और वो खुद गेरी से देखी से और वो बोला पता है फिर भी वो बोला थे कि वो सरकार के जमीन है वो सरकार के जमीन नोहर है वो पुरखौती जमीन है वहाँ 65 घर है और सबके जमीन भी घर है जमीन भी है मोहल्ला में तो सब कोई बैठे है हमारा जमीन की मांग करत है अपन घर की मांग करत है। तो देखिए कि पूरा घटनाक्रम बच्चों को अच्छे से याद हो गया कि किस नेता ने क्या कहा था। ये बताओ बेटा कि अब घर नहीं है तो बिना घर के रहते कैसे हो, क्या क्या परेशानी होती है? तंबू तान के रहते हैं जहाँ पे टूटा है ना वहाँ पे और जो चौक वौक था ना तो चौक में ही तंबू तान के रहते हैं हम लोग। परेशानी क्या होती है? परेशानी होती होगी। हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अपना ही घर होता है और बाहर में है तो वो बाहर ही होता है और घर में था तो वहाँ अच्छा सुविधा भी मिलता था हम लोग को तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो होती है। खेलने का कुछ कैसे खेलेंगे अब। अच्छा स्कूल कब से नहीं गए? जब से टूटा है ना उसके बाद से हम तो गए ही नहीं है स्कूल नहीं गए। गांव का कोई और बच्चा? गांव का कोई बच्चा मतलब ऐसे ही जा रहा है मतलब गांव में जिनके घर टूटे खास तौर पर वो लोग ना 2-3 बच्चे छोटे छोटे चले जा रहे हैं ऐसी पर सब लोग नहीं जा रहे हैं। हाँ बेटा आप लोगों का कैसे रह रहे हो? ये मैं नहीं बोलूंगी नहीं बोलोगे? ये बोलेगी इधर आ बेटा। कोई परेशानी नहीं है? परेशानी है बता नहीं पा रहे हैं बेचारे। बता नहीं पा रहे? नहीं बताएंगे बोलते। क्यों नहीं बता पा रहे? सदमा है? कैसे बताऊं मैं इनका प्रॉब्लम यही जाने और सरकार बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी होता है तो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं बेटियों को तो ऐसी बाहर में निकाल दिए हैं तो कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोल रहे हैं बताओ ना। और ये क्या बोल रहे हैं गौ माता को मतलब राष्ट्र माता घोषित करने वाले थे ना तो उनको ऐसे ही मार दिया गया है। कैसे वो क्या बोलते हैं सरकार जो बोलते हैं वो करते नहीं है ऐसी सरकार होता है क्या। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 10वीं में। 10वीं में। तो आप देखिए कि बच्चों को भी पूरी राजनेताओं के बारे में भी जानकारी रखें कि कौन ने किसने क्या कहा था। हालांकि सरकार ने भी राष्ट्रमाता घोषित करने की बात नहीं की है, बहुत सारे लोग मांग जरूर कर रहे हैं लेकिन हाँ गाय को लेकर के राजनीति होती रही है, लंबे समय से हो रही है और अब बताया जा रहा है कि 2 गायों की मौत भी जो है इस तोड़फोड़ के दौरान हुई है। तो अब ये देखिए कि जो बच्चे लोग जिनको घर में रहना चाहिए था, पढ़ाई वढ़ाई करनी चाहिए थी, वो रायपुर में सड़क पर बैठे हुए हैं अपने माता पिता के साथ। तो ये स्थिति है। एक दुखद और खराब पक्ष इस पूरे घटनाक्रम का ये भी है और इसकी स्थिति देखो क्या आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए
तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।